जीवन में जब सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो मनुष्य पहला काम करता है भगवान का विस्मरण। और जब जीवन में दुख रहता है तो सबसे पहले भगवान दिखाई पड़ते हैं। बात थोड़ी अटपटी है लेकिन 100% की है। भगवान से कहा करिए प्रभु थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहेगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट, दुख ही भगवान का स्मरण कराता है। महाभारत का प्रसंग है, कुंती मैया से भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ आप ये न मानिएगा कि आज आपके सामने आपका भतीजा खड़ा है। मैं भगवान बन के आपसे कह रहा हूं, मांगिए क्या चाहिए आपको। कुंती मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु यदि आप भगवान हैं तो जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे? कन्हैया ने कहा जो मांगिएगा दूंगा। ये क्या मांग रही हैं आप? कुंती मैया ने कहा प्रभु यही चाहिए, मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो। भगवान ने कहा यही चाहिए? मां ने कहा बस यही चाहिए। कन्हैया ने कहा दिया, लेकिन ये बताइए आपने ऐसा मांगा क्यों? तब कुंती मैया ने कहा प्रभु जीवन में जब सुख आता है तो आप बहुत दूर चले जाते हैं, और जब दुख रहता है तो सबसे निकट आप ही दिखाई पड़ते हैं प्रभु, इसलिए दुख रहे जीवन में। भगवान का विस्मरण न हो इसका यत्न किया जाए। यदि हमसे प्रातः काल आरती नहीं उतारी जा रही है समयाभाव के कारण तो परेशान न होइए। हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान न होइए। लेकिन यदि भगवान की याद नहीं आ पा रही है, ये परेशान होने का विषय है। याद भगवान की बनी रहे। याद बनी रहे। सुग्रीव भगवान को भुलाई गए। आया राम जी को आवेश। लक्ष्मण जी से बोले चातुर्मास के बाद, लक्ष्मण सुग्रीव मेरी सुधि भूल गया। जही सर हतौ जही सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतौ मूढ़ कह काली। अब यहां इसके दो भाव दर्शन करिए। सामान्य अर्थ तो है, राम जी कहते जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं कल मारूंगा सुग्रीव को, यह सामान्य अर्थ है। लेकिन इसके भीतर विशेष अर्थ है। राम जी को यहां कष्ट है कि सुग्रीव बताओ मुझे भूल गया। यही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि उस बाण से मैं सुग्रीव को मार दूं तो कल जगत मुझे मूढ़ कहेगा। मूढ़ कह काली। क्यों? हमारे एक चाचा हैं पवन बाबू, बड़े काम की बात। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू जीवन में किसी से भी संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, पहले जितना विचार करना है कर लीजिए। एक बार संबंध बन गया फिर विचार करने का काम समाप्त हो गया। फिर अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए, ये धर्म है। राम जी कहते हैं कि सुग्रीव को मैंने मित्र बनाया।
अमित्र बनाकर यदि कल मार दूं सुग्रीव को तो ये जगत मुझे मूढ़ कहेगा, मूढ़ कह काली। लक्ष्मण जी बोले भैया आप रहने दीजिए, आप न जाइए, मैं ही जाता हूं, आज मार करके चला आता हूं, आप रुकिए भैया। लक्ष्मण जी जाने को तैयार भय, राम जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा लक्ष्मण अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है वो। क्या बात है, सुग्रीव मेरा सखा है, इसलिए मारिएगा मत उसको, केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए। यहां दर्शन करिए, भगवान से संबंध जुड़ गया तो भगवान ने सुग्रीव को बचा लिया। उसी प्रकार यदि हम लोग भी रघुनाथ जी से संबंध स्थापित कर लेंगे तो भगवान हमारी भी रक्षा करते रहेंगे, संबंध बन जाए। भगवान ने कहा जाइए केवल उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आते आते चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा, त्राहि माम त्राहि माम। सुग्रीव कहते प्रभु मैं आपको भूल गया, आपकी माया के कारण भूल गया, लेकिन एक बात कहूं रघुनाथ जी, पूरी गलती मेरी नहीं है। राम जी बोले मतलब तो किसकी है? और बोले प्रभु थोड़ी ही आपकी ओर से भी हो गई है। राम जी बोले क्या कह रहे हो तुम? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया अति दुस्तर है, आपकी माया से जीव बच नहीं सकता है। आप यदि चाहते तो अपनी माया को कह सकते थे कि देखो सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हूं, सुग्रीव को न फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब कहिए सब गलती मेरी है कि थोड़ी आपकी भी है? राम जी मुस्कुराने लगे, कहे चलो कोई बात नहीं, अब वो यत्न करिए मित्र जिससे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, सभी का बानर आए, कहा कि जाइए पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में वापस आना है। कितने दिन में? कितने दिन में? कई ऐसे ऐसे विभूति लोग होते हैं, उनको यदि कोई काम सौंप दीजिए ना तो उनको सौंपने के बाद उनके पीछे एक आदमी को लगाना पड़ता है, देखिए करत आगे नहीं करत। सुग्रीव जी ने कहा कि 1 महीने में वापस आना है। दूसरी बात, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड कठोर किया। सारे कपि प्रणाम करके गए। इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, गव गवाक्ष, द्विविध मैंद, सठ निसठ, इन सबको बुलाया सुग्रीव जी ने और बुलाकर कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। शर्तें यहां भी लागू हैं, आप लोगों को भी 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा करके आना है, ठीक ना? तो आप लोग देखे होंगे उसके हेडलाइट में ऊपर सरकार एक उसका चाबी कील जैसा होता था, उसको लगाइए, स्टार्ट करिए, चल दीजिए। तो हमारे एक रिश्तेदार पहुंचे, हम नया बाइक सीखे थे, अभी 13-14 साल उम्र रहे। वो भीतरी गए, तब तक लकड़ी उसमें खो सके, हाँ, और चालू करके लेके चले गए। 2 राउंड गांव का मार करके चुपके से सोचे जल्दी जल्दी लगा दे, केहू देखे नहीं, और जल्दीबाजी में लकड़ियां निकालने गए तो आधी लकड़ी उसी में टूट गई। और उसके बाद बाबू जो धोबिया पिटाई पीटे। तो जब गांव में हम लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाते समय यदि आगे से हवा आ जाए तो कैसा लगता था? बहुत मेहनत लगता था, साइकिल आगे नहीं बढ़ती थी। और वही यदि पीछे से हवा आ जाए
तो साइकिल का पैडल मारना भी नहीं पड़ता था, साइकिल दौड़ती जाती थी आगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सभी कपियों के पीछे कौन लगा? पाछे पवन तनय सिरु नावा। जितने कपि जा रहे हैं सीता मैया को ढूंढने, उनके पीछे आज हनुमान जी पवन पुत्र बनकर मानो हवा लगाकर ले जा रहे हैं कि जिसका मन नहीं होगा वो भी आराम से सीता जी के खोज में चला जाए। इसलिए हनुमान जी पीछे प्रणाम किए, राम जी को प्रणाम किए, भगवान ने पास बुलाया, सिर पर अपना हाथ रखा और कहा हनुमान। अपनी संध्या की मुद्रिका राम जी ने निकाली और हनुमान जी को दिया और कहा बहु प्रकार सीतहि समूझाए, कहि बल बिरह बेगी तुम। अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा हनुमान जी, मेरे विरह बल को बताइएगा और बताकर शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी प्रणाम करके चले। स्वयं प्रभा मिली, स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। सरकार समुद्र किनारे जाते अंगद रोने लगे। क्यों रोने लगे? अब आगे जाएंगे तो पानी है, डूब के मर जाएंगे, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे, आगे भी मृत्यु पीछे भी मृत्यु, अब करें क्या? अंगद ने निर्णय किया न हम डूब के मरेंगे न पीछे सुग्रीव के हाथों मरेंगे, जब तक सीता जी नहीं मिल जाएंगी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। सारे कपि समुद्र के किनारे बैठ गए। जामवंत जी समझाने लगे चिंता न करिए, भगवान का काम भगवान ही पूरा करते हैं, हम और आप तो निमित्त मात्र हैं, कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। जहां ये सब लोग बात कर रहे हैं वहीं ऊपर पर्वत की खोह में, गुफा में जटायु के भाई संपाति बैठे हैं। क्या नाम है? संपाति। उनके पंख नहीं है, पंख नहीं है इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं तो भोजन नहीं मिला है, कई दिनों से भूखे हैं। नीचे देखे इतने सारे बानर, तुरंत बोले ब्रह्मा जी को धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे कपियों को भेज दिया आपने, आज सबको खा जाऊंगा। क्या बोले? सबको खा जाऊंगा। अंगद को सुनाई पड़ गया। अंगद बोले ब्रह्मा जी, हम लोगों ने कहा कि ना आगे जाके मरेंगे ना पीछे जाके मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी हम लोग। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली अपनी। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, डरिए मत हमसे, जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? जामवंत जी ने सब कथा सुनाई। संपाति जी समुद्र तट पर गए, अपने भाई को तिलांजलि दी है और कहा कि जटायु और मैं दोनों भाई थे। एक बार दोनों भाई सूर्य की ओर जाने लगे, किरण से पंख जलने लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, मैं अभिमान के कारण और निकट चला गया, मेरे दोनों पंख जल गए। तब चंद्रमा नाम के एक मुनि ने मुझसे कहा था, त्रेता युग में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे संपाति, तो उन दूतों का परिचय मिलने के साथ ही आपके शरीर में नवीन पंख निकल आएंगे। जामवंत जी बोले हम ही लोग वो दूत हैं। जैसे पता चला संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया है, पंख फुला के संपाति नाचने लगे। जामवंत जी बोले आपका काम हो गया ना, अब हमारा काम करिए, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं आपको। संपाति जी बोले हम तो रोज देखते हैं। बोले क्या, कहाँ देखते हैं? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार,
संपाति बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में सीता जी दिखिए। वो एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी है सीता जी, मुझे दिखाई पड़ गया। जैसे संपाति जी ने बताया, जामवन जी सारे कपि नाचने लगे। पता मिल गया, पता मिल गया। जामवन जी बोले और सहायता करिए। बोले और नहीं कर सकता। बोले क्यों? बूढ़ भयऊं नत करत्यूं कछुक सहाय तू। बोले बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो और हेल्प अवश्य करता आप लोगों की। एक काम कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जाएगा बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है। 100 योजन समझते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। सूरत से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? कौन एक मान लिया जाए, प्रयाग मान लिया जाए। हाँ। संपाति बोले सूरत में जंप करे तो जाकर प्रयाग त्रिवेणी में डुबकी लगावे, संगम नोज पर। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। ये सारे कपि लोग आपस में बात शुरू किए कौन जाएगा हो, इतना दूर कौन जाएगा? नहीं, कोई इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी लंबी छलांग कौन मारेगा? हम तो एक बार 20 योजन मारे थे बस। एक कपि ने कहा कितना मारे थे? दूसरे ने कहा तुम का मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं, 30 योजन। तब तक एक कपि ने कहा जामुन जी हमारी नाम के आगे 50 योजन लिखिए, हम 50 योजन जा सकते हैं, 50 योजन। जामुन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामुन जी बोले शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन जा सकते हैं। और कोई वीर यहां बैठा है 50 योजन के आगे जाने वाला? एक कपि ने कहा 70 योजन चला जाऊंगा मैं, 70 योजन। जामुन जी बोले डबल ताली बजाइए इनके लिए, 70 योजन। हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। और कौन जाएगा? 70 योजन के आगे 100 तक जाना है, बस पहुंच गए। कौन जाएगा? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी? बोले 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। और हिम्मत बांधिए, 100 योजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा? जामुन जी जोश दिला रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। बोलिए कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस नहीं ले रहा है। कई कपि तो जाके पानी पीने लगे। 90 योजन वाला पुछटा बांध के तैयार है। बोले हम जाई। बोले कहां जाई? 2 मिनट रुक जा, कहां जाई? जामुन जी बोले 90 नहीं, 99 योजन भी जाइएगा तो डूब जाइएगा। कितना जाना है? 100 योजन। कितना जाना है? जामुन जी बोले आप लोग को अपने आप को युवा कहने में लज्जा नहीं आती है? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं रहा। जब मेरी जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं जवानी में रहता तो बता देता कि 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, तो अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है। जिय संशय कछु फिरती बारा। जामुन जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं? जाना नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है?
जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब फोटो खिंचवा रहे हैं। काम करने वाला चुपचाप काम करता है। सारे भैया लोग बैठे हैं, लेकिन हम कहें अरुण बाबू को, अरुण बाबू से हम मिलिए नहीं पाए, हम नहीं ठीक से मिल पाए। कहा है दिन रात पंडाली की व्यवस्था में लगे रह गए, लगे रह गए तभी कथा भी इतनी दिव्यता से हो रही है। अभी उनको पता चला भोर में गए हैं 4 बजे, फिर 6 बजे चले आए। सरकार सब जगह काम करने वाला काम करता है, बाकी जिसको कुछ नहीं करना फोटो खिंचवाता है हर जगह। चार आदमी खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, यदि उसको नहीं बुलाया गया तो 2 आदमी के बीच में से खाली गर्दनियां निकाल देता है, खाली मुंह गर्दन आ जाए, और उसके बाद उस फोटो में अपन गर्दन में लाल रंग से घेरा घेर के और फिर पोस्ट करता है कि लोग देखे कि हमारी गर्दनियां कहां बाएं में। हम एक जगह भंडारे में गए, एक विवाह में, तो नीचे बैठा कर लोग भोजन करा रहे थे, हम तो चुपचाप बैठे थे। वहां एक फूफा थे, भाई के फूफा हुई तो खिसियाई ना। हाँ, वहां एक फूफा थे, वो कुछ करे नहीं, खाली हाथ पीछे लगा के सब्जी चलाओ, दाल चलाओ, पनीर चलाओ, चावल चलाओ, पूरी चलाओ, सबको आदेश दे मिश्रा जी, अपने कुछ ना करे। हम बैठ के देख रहे हैं, सारे लोग भोजन कर लिए थे, पानी पी रहे थे, अब पानी भी किसी को नहीं चाहिए था। तब तक जो घर का मालिक था वो चला आया, और ये जैसे देखा कि मालिक आ गए, तुरंत दौड़ कर गया, चटनी का बाल्टी उठा के लगा चटनी चलाने, चटनी 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 चटनी। मालिक आके बोले बड़ा मेहनत कर, अरे दम निकल गई बात चटनी चलावत। झूठ है, काम करने वाला मौन रहता है, जिसको कुछ नहीं करना वो हल्ला बहुत बढ़िया करत है। जामन जी पूछे कपियों से बजरंग बली कहाँ है, बोले क्या मालूम, हनुमानगढ़ी में जाके बैठे हैं। जामन जी जाकर देखे, हनुमान जी आंख बंद करके बड़े प्रेम से राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हे पवन पुत्र, आप क्यों मौन है? पवन के समान आपका बल है, पवन के समान आपका वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले हे हनुमान जी, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए असंभव है? इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहिए जाएंगे ना आप। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले यहाँ कीर्तन करने के लिए आप आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं हनुमान जी को, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत
कई भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा आपका अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बोलिए बजरंग बली की जय। हनुमान जी विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में धारने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नागौ जल निधि खारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनौ इहाँ त्रिकूटौ पारी, आनौ इहाँ त्रिकूटौ पारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी पर्वत का आकार धारण कर लिए, गर्जना करने लगे। बोले जामवंत जी जाऊंगा नहीं, लांघ जाऊंगा, जा करके आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए त्रिकूट पर्वत के साथ पूरी लंका नगरी को हाथ में उठा करके आपके सामने लाके रख दूंगा। क्या करूं, क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मार दूं, कि लंका ही उठा कर ले आऊं? क्या करूं? पहले जल्दी बताइए मुझे। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, आप नी डाउन नीचे आइए। आपको न रावण को मारना है, न सेना को मारना है, न लंका यहां उठा के लाना है। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? इतना करहूं तात तुम जाए, इतना करहूं तात तुम जाए। सीत ही देखी कहूं आए। हो रहा है मेरा तो सब आपकी कृपा से, प्रभु का हो रहा है। हनुमान जी बोले जब तक पता लगा कर ना आ जाऊं, आप लोग यहीं बैठिएगा। होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे जा रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यानी प्रसन्न मन से यदि कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कई लोग काम करते हैं लेकिन रो रो के करते हैं, करेंगे लेकिन रो रो कर किया हुआ काम भी बतावत है कि कैले बाए करा के। हनुमान जी बोले कार्य अवश्य पूर्ण होगा, आप लोग प्रतीक्षा करिएगा। प्रणाम करके चले। एक सुंदर नाम का पर्वत था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? बोलिए बोलिए। 100 योजन 1200 किलोमीटर। सरकार हवाई जहाज जब उड़त है ना तो रनवे पे पहले जाता है। रनवे होती है, रनवे के एक छोर पे जाके जहाज खड़ा हो जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये हनुमान जी का रनवे है। गोस्वामी जी कहते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में उस पर कूद के चढ़ गए, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। अब जहाज उड़ने के पहले आपन थ्रस्ट को फुल करता है, दोनों इंजन का। हनुमान जी आपन चालू करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संभाली, बार बार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संभाली, तरके पवन तनय बलधारी। हनुमान जी जय जयकार करके चले। पाताल तक सब खरबड़ा गया, नीचे चले उसोगा पाताल दुर्गा।
समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। बाहर निकल करके हनुमान जी से बोले, हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, नाम मैनाक है, बहुत देर से आप उड़ रहे हैं, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप पिताजी के मित्र हैं, यानी आप हमारे चाचा जी हो गए, रुकिए पहले हम आपको प्रणाम करें। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का कार्य नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। आपको एक बात बताऊं, आपको शायद पता न हो, ये जो पांडे परिवार कथा करा रहे हैं, तीन दिन बाद इनके घर में विवाह है, 11 तारीख को। अब वो भी विवाह सूरत में नहीं है, लखनऊ में है। अब जिसके घरे लखनऊ में बियाह हो वो 3 दिन पहले कथा करवाएगा यहां सूरत में है कि जाके बियाह की तैयारी करेगा। पूरा खानदान सूरत में बैठा है। 9 तारीख को ये लोग निकलेंगे, तब 11 को बियाह होगा। क्यों करवाएं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, इसलिए कथा हो रही है। हनुमान जी बोले, जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। तब तक थोड़ी दूर गए, सुरसा आके खड़ी हो गई। कौन खड़ा हो गया? देवताओं ने भेजा था सुरसा को। आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली ना ना अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लागत बहुत ढेर भूख लागल बा। बोले खा ला मुंह खोलो। जैसे हनुमान जी बोले मुंह खोलो, सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। डबल का गेम शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते थयौ, 16 जोजन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बरते समयौ, तुरत पवन सुत बरते समयौ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते दिखावा, 7 जोजन तेहि आनन के धाम, 7